हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं संस्कृत का पेपर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं और आपका जो है संस्कृत का पेपर 17 फरवरी 2024 को होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास में और इस वीडियो पे तैयार हो जाइए और शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक परीक्षा क्रैश कोर्स की जो है बिल्कुल संस्कृत का मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करके बताइएगा और शुरू से अंत तक क्लास में जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, याद करके रखना है कि वेद व्यास जो है मंगलम पाठ के रचनाकार है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, इसकी जो सही उत्तर है वह है वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास जो है उपनिषद का रचनाकार है। बिल्कुल इस वीडियो में आपको 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा। अगर आप सही प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताते चलिए और बाद में आप लोग अंत में प्रश्न को काउंट करके बताना है कि कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दे दिए इस क्लास में। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन सी अर्थात वैदिक साहित्य। किसका? उपनिषद जो है अंतिम भाग है वैदिक साहित्य का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का या दर्शन का या ईश्वर का या आत्मा का। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात दर्शन का। पुराण जो है आपको दर्शन जो उपनिषद जो है वह दर्शन का सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसे वंश में नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसे वश में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को या परमात्मा को या सिंह को या विद्या को। तो याद करके रख लेना है कि 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है आत्मा को। आत्मा को जो है अपने बस में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न का आप ऑप्शन देकर और कमेंट में बता सकते हैं और एक एक प्रश्न को आप काउंट करिए कि अंत में आखिरी में बताना है कि आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे सके। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, वेद से या पुराण से या उपनिषद से या वेदांग से। तो मंगलम पाठ जो है आपको बता दें तो उपनिषद से क्या है, उपनिषद से संकलित है। यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है या देवता है या ऋषि है या दानव है। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन है, अर्थात महान से जो महान है वह क्या होता है, आत्मा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, यानी छोटा से छोटा कौन है, आत्मा है, गगन है या परमात्मा है या संसार है। इसकी जो सही उत्तर है आत्मा, यानी छोटा से भी छोटा यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है वह आत्मा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, आत्मा को या विद्या को या परमात्मा को या मानव को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परमात्मा को। किसे देखता है, परमात्मा को देखता है। बिल्कुल एक एक प्रश्न का कमेंट करके आंसर आप बताते चलिए और प्रश्न को काउंट करते चलना है। अंत में सभी को बताना है कि कितना प्रश्न आपका सही हो गया है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का देखेंगे कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से किसका रास्ता जो है
प्रशस्त होता है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवलोक का। किसका जो है, सत्य से देवलोक का जो रास्ता है वह प्रशस्त हो जाता है। अगली प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, आत्मा के द्वारा या परमात्मा के द्वारा या साहित्य या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह परमात्मा से। किससे, परमात्मा से। फिर से एक बार प्रश्न देखेंगे कि यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है, तो परमात्मा से। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वेद हेमंत पुरुषम महांतम विधेत्या नया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह कोठीपनिषद से या श्वेता श्वेतरोपनिषद से या मुंडकोपनिषद से या ईश्वासयोपनिषद से। ठीक है, तो इससे प्रश्न का सही उत्तर है वह है श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनोर्नियान महतो महिमनामतम, क्या है, अनोर्नियान महतो महिमानमातमन मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है। इसकी जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात कठोपनिषद से। किससे, कठोपनिषद से। अगली प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है। नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है, समुद्र में या मानव सरोवर में या तालाब में या झील में। तो इस प्रश्न की जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र से मिलती है। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की या धर्म की या सत्य और असत्य दोनों की। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वह असत्य की। असत्य की विजय नहीं होती है। यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है। किनकी महिमा का गायन हुआ है, विद्वान का या आत्मा का या समुद्र का या परमात्मा का। तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है परमात्मा का। किसकी, परमात्मा का महिमा का क्या हुआ है, गायन हुआ है। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन है या विद्या है या स्वर्ण है या सत्य है। तो सबसे बड़ी जो खजाना है वह बिल्कुल क्या है, सत्य होता है। एक एक प्रश्न का कमेंट करके उत्तर आप लोग बताते चलिएगा और काउंट करते चलिएगा कि कितना प्रश्न आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है, धन है या सत्य है या समुद्र है या असत्य है। तो याद करके रखना है कि ईश्वर जो है सत्य है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि ईशावास्योपनिषद क्या है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, आत्मा के विषय में या परमात्मा के या मानव के या सत्य का। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात सत्य है। किसका है, सत्य का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा या मोक्ष या माया मोह या धन के बारे में। तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मोक्ष, यानी कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि श्वेताश्वोपनिषद क्या है, श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा या आत्मा या विद्वान या नदियाँ। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है परमात्मा। किसके द्वारा, किसके लिए कहा गया है, किसके बारे में, तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, धन से, मन से, इंद्रिय से या जन से। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है इंद्रिय से। किससे जो है, इंद्रिय से जो है विद्वान शोक रहित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, देवलोक, यमलोक, परलोक या पाताल लोक। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है देवलोक, यानी सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। अगली प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है,
ठीक है। तो समुद्र होगा या झरना होगा या नदियाँ होगा या मार्ग। तो इस प्रश्न की सही उत्तर है नदियाँ। क्या है? नदियाँ। बिल्कुल एक एक प्रश्न को कमेंट करके बताते चलना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को, अमृत को, या सत्य को, या जीवन को। तो इस प्रश्न की जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मृत्यु के, यानी साधक किसे पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं। अगली प्रश्न 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? आवरण को, या असत्य को, या सत्य को, या हिरण्मय पात्र को। तो इस प्रश्न की जो सही उत्तर है वह है हिरण्मय पात्र को। ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ण से। किससे ढका है? स्वर्ण से। अगली प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र से मिल जाती है? तो नदियाँ जो है आपको नाम छोड़कर समुद्र से मिल जाती है। क्या छोड़कर? नाम छोड़कर। अगली प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? देव बंद है, राक्षसम बंद है, आत्मा या शरीरम बंद है। तो इस प्रश्न की जो सही उत्तर है वह आत्मा। क्या है? आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। अगली प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियाँ जो है समुद्र में जाके मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। अगली प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? क्रोध के, मोह के, असत्य के, या सत्य के। तो इस प्रश्न की जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सत्य की जो है जय होती है। अगली प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से बंद है। बिल्कुल याद करके रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो 34वें प्रश्न का उत्तर है सोने से। किससे? सोने से जो है ब्राह्मण का मुख ढका हुआ है। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? तो विद्वान जो है अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। किन में मिल जाते हैं? परमात्मा में। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। किस मार्ग के? सत्य मार्ग के। अगले प्रश्न देखेंगे, 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि हिरण्य पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टया किस उपनिषद का मंत्र है? तो 37वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि ईशावास्योपनिषद। क्या है? ईशावास्योपनिषद। अगली प्रश्न देखेंगे, 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद का अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का। अगली प्रश्न देखेंगे, 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो आदित्य का पर्यायवाची जो है सूर्य है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 39 प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।